नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से चारों ओर चर्चा हो रही है। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं वो आए दिन सोशल मीडिया पर और मीडिया में वायरल रहती है। लेकिन हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आगे इससे क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, हम इस बात की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ी बात कही जब एक मीडिया इंटरव्यू में उनसे पूछा गया बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर या फिर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर। जब पत्रकार ने पूछा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का ताल ठोक रही हैं, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ममता बनर्जी क्यों इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। अगर किसी को करना ही है इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो मायावती करें। अब ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ सरकार में हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की बात मायावती को कह रही हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं? ओम प्रकाश राजभर ने इसके पीछे तर्क दिया, जो तर्क सुनकर आप लोग अचंभित हो जाएंगे और उसके बारे में सोचेंगे जरूर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में दम नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी क्या इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को महाराष्ट्र में वोट दिला सकती हैं? क्या मध्य प्रदेश में वोट दिला सकती हैं? क्या राजस्थान में वोट दिला सकती हैं? क्या पंजाब में वोट दिला सकती हैं? क्या हरियाणा में वोट दिला सकती हैं? लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती एकमात्र ऐसी नेता है जिनकी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है और अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मायावती करें तो पूरे देश में वो भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट दिला सकती हैं। ये बात बिल्कुल सच है। बीएसपी पूरे देश में चुनाव लड़ती है। ऐसे में अगर देखा जाए, बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन में आए और मायावती इसकी लीडरशिप लें तो पूरे देश में वोट दिला सकती है। अब पत्रकार पूछते हैं कि वो तो इंडिया गठबंधन में है ही नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर ने एक और बड़ा खुलासा किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मायावती को इंडिया गठबंधन में एक सुनियोजित चाल के तहत नहीं लिया गया। इंडिया गठबंधन ने उनको लीडरशिप ही नहीं दी। इंडिया गठबंधन नहीं चाहता था कि मायावती इंडिया गठबंधन को लीड करे। ये बड़ी बात ओम प्रकाश राजभर ने कही। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन को लीड करती तो शायद आज भाजपा सरकार में ना होती, लेकिन इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस और तमाम दलों को होता। इस वजह से उन्होंने भाजपा से हार तो मंजूर की, लेकिन बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया ताकि मायावती को लीडरशिप ना मिल जाए। ये तो रही राजभर के बयान की बात। अब हम बात करते हैं कि 2027 के चुनाव को लेकर आखिर ऐसा क्या हो सकता है। क्यों ओम प्रकाश राजभर के सुर जो है वो बदल गए हैं। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को अगर हम गौर से देखें तो 2022 के चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ में थे और उन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले पलटी मारकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। हालांकि चुनाव के बाद फिर कुछ दिन सपा के साथ रहने के बाद ओपी राजभर बीजेपी के साथ आ गए और इस समय पंचायत राज्य मंत्री हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे समीकरण बन सकते हैं 2027 के चुनाव में कि मायावती और छोटे दल इकट्ठे हो जाएं और जिसमें ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम जो नेता हैं वो बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े? क्योंकि इन सब की जो आइडियोलॉजी है वो सेम आइडियोलॉजी, और इनका जो वोटर है ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से ही निकला हुआ है। तो ऐसे में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और तमाम नेता जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर एक जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उससे क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएसपी इन छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि ये छोटे दल भी कहीं ना कहीं बड़ा कमाल कर सकते हैं। और रही बात ओम प्रकाश राजभर के भाजपा के साथ रहने की, तो भाजपा का इतिहास है, भाजपा जिस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है उस पार्टी को खत्म कर देती है। ये बात ओम प्रकाश राजभर भी भली भांति जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि अगर वो भाजपा के साथ लंबे समय तक रहे तो शायद उनकी पार्टी ही खत्म हो जाए। तो 2027 के चुनाव से पहले कई समीकरण बदल रहे हैं। क्या ये जो छोटे दल है सब बीएसपी के साथ मिलकर आ सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं,
ये सवाल अपने आप में एक मतलब सोचनीय सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में सिर्फ महत्वाकांक्षाओं और परिस्थितियों का खेल है। इस समय जो हालात बहुजन समाज पार्टी के हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को भी कोई बड़े जादू और बड़े मिरेकल की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा तब तक बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहेगी। और ऐसे में अगर इस तरीके से चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी 2027 में अच्छा कर सकती है। ओम प्रकाश राजभर और तमाम ये जो नेता हैं वो कभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर टीका टिप्पणी नहीं करते। हालांकि जिस तरीके से हम देखें, अखिलेश यादव और तमाम लोग जो हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, वो लोग टीका टिप्पणी करते नजर आते हैं। कांग्रेस भी थोड़ा बचती है, तो क्या संभावनाएं, महत्वाकांक्षाएं बचती हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सब लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।